गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड सारे डेरिवेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का मतलब होता है मोशन इन प्लेन। प्लेन के अंदर मोशन, जैसे ये जो सरफेस है ना जिस पर मैं लिख रही हूँ, ये एक प्लेन सरफेस है और इस तरह से जो भी मोशन इस प्लेन सरफेस पर होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो जब आप इस मोशन इन प्लेन चैप्टर में देखेंगे कि यहाँ पर दो डायमेंशन होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, जो भी मोशन होती है वो इस प्लेन सरफेस पर हो रही है, दैट मीन्स दोनों एक्सिस के रिप्रेजेंट में हो रही है, एक्स और वाई। तीसरी एक्सिस होगी तो कुछ इस तरह से बाहर की तरफ होगी। ठीक है, जैसे ये पेन की कंडीशन है। ठीक, तो ये तीसरी एक्सिस होगी जो कि इस सरफेस पर नहीं है। तो यहाँ पर हम मोशन इन प्लेन में एक लास्ट टॉपिक देखेंगे सर्कुलर मोशन, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट का इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस के रिप्रेजेंट में टर्न होना, घूमना सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है, तो पहले हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब समझेंगे। अब आपको नेम से ही समझ में आ रहा है, सर्कुलर मतलब क्या, जब कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो उसे हम सर्कुलर मोशन करते हैं। आप खड़े हो जाइए और किसी बीच में एक पत्थर रख दीजिए और उसके आसपास सर्कुलर पाथ में मोशन करिए, तो आपकी मोशन क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन कहलाती है। किसी टावर के आसपास आप गाड़ी चलाइए तो आपकी मोशन कहलाएगी, सर्कुलर मोशन कहलाती है। आपने कोई सैटेलाइट, ये अर्थ है, अर्थ के आसपास किसी सैटेलाइट का लॉन्च होना क्या होता है ये आप अच्छे से समझते हैं। तो जो सैटेलाइट की मोशन है उस अर्थ के आसपास वो कहलाती है सर्कुलर मोशन। ठीक है, साथ ही एक स्टॉर्म की मोशन समझ लेंगे, वो तूफान आता है ना, स्टॉर्म, तेज साइक्लोन। ठीक है, वो भी सर्कुलर मोशन होता है। फिर अब एक पत्थर, एक कोई लड़का है मान लीजिए, ये रहा, और इसके हाथ में एक धागा, बड़ी सी रस्सी बांधकर एक छोटा सा पत्थर यहाँ बांध दीजिए और फिर ये पत्थर को घुमाएगा, तो इसकी जो मोशन होती है वो भी सर्कुलर मोशन होती है। सेंटर ये खुद बन जाएगा और इसके आसपास पत्थर रोटेट होगा। तो जब कोई पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अपनी ही एक्सिस कह रहा हूँ, अपनी एक्सिस मतलब वो सीधा वहीं खड़ा है, जैसे कि ये पेन है, ये पेन को ही घुमा रही हूँ मैं, ये भी सर्कुलर मोशन है। ठीक है, इस तरीके से अपनी ही एक्सिस पर रुका हुआ है और इस तरह से घूम रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल अपनी ही एक्सिस के अराउंड या फिर किसी दूसरे पॉइंट को सेंटर मानकर इस तरीके से उस सेंटर के आसपास कोई ऑब्जेक्ट जब घूमती है तो उसकी मोशन सर्कुलर मोशन कहलाती है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी वेलोसिटी से अंदर आसपास घूमना। ठीक है, अब हम इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में पढ़ेंगे। पहला टर्म है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रही है वो एक राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रही है और वो अपना एक राउंड कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लेती है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, एक साइकिल पूरी कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। वो सिंपल है, जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब सेकेंड थिंग है टाइम पीरियड में, इसका फॉर्मूला भी याद रख लीजिएगा। टाइम पीरियड क्या होगा, 2π/ω। 2π मतलब जितना भी एक सर्कल कंप्लीट होने में, आपको पता है कि यहाँ से अगर शुरू हुई है, आधा राउंड पाई कहलाता है, पूरा राउंड 2π कहलाता है। तो पूरा एक चक्कर लगाना है, यानी कि 2π/ω क्या होता है, ओमेगा इसका वेलोसिटी होता है। ठीक है, जिस वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, यहाँ पर जिस वेलोसिटी से चल रही है वो ओमेगा कहलाता है, जिसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति।
फ्रीक्वेंसी को आप f से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तीनों सिंबल इसके होते हैं, जहाँ भी दिख जाए तो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ टू कंप्लीट वन यूनिट टाइम बाय अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। यानी कि जितना भी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक राउंड या एक सर्कुलर मोशन करती हुई ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम को मैं सीधा सीधा 1 सेकंड लिख देती हूँ। ठीक है, यूनिट का मतलब है कोई भी एक सिंगल वो लेना है आपको 1। ठीक है, 1 में काउंट करना है तो 1 सेकंड मान लीजिए। तो 1 सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जितने भी रिवॉल्यूशन लगाती है, रिवॉल्यूशन यानी चक्कर लगाना, ठीक है, जितने भी रिवॉल्यूशन करती है वो उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है? F = 1/t होता है, क्योंकि 1 सेकंड में जितने भी चक्कर लगाए जाते हैं वो फ्रीक्वेंसी कहला रही है। तो जितना भी चक्कर लगाना है टोटल टाइम पीरियड t हो जाएगा, और ऐसे नंबर ऑफ जितने भी राउंड वो कंप्लीट करेगी 1 सेकंड में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो F = 1/t हो जाएगा, या t = 1/f हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन आप याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में ये रिलेशन कहलाता है। ठीक है, नाउ तीसरा वाला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे आप थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे समझने के लिए आप इस तरह से समझिए कि जब कोई सर्कुलर मोशन करती हुई ऑब्जेक्ट है, वो अपने सेंटर से और किसी फिक्स्ड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उससे किसी एक फिक्स्ड लाइन के साथ जो एंगल बनाती है वो कहलाती है, ये जो एंगल है ये कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि द एंगल सबटेंडेड बाय अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इन अ गिवन टाइम इंटरवल। मतलब कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रही है, वो अपने सेंटर पर जो भी एंगल सबटेंड करती है, ठीक है, वो कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए वस्तु यहाँ है, कुछ टाइम t के बाद वो आगे चलती हुई इस पॉइंट पर पहुँच गई है। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट पता करना है, तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? थीटा से मेजर किया जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो नॉर्मली आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट समझिए, जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब आप कैसे भी पाथ को फॉलो करके गए हो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाती है? ये डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक है, तो ये तो आपका लीनियर था, जिसमें आप पाथ की लेंथ को मैटर ना करते हुए केवल इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जबकि सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो है, सर्कुलर मोशन करती हुई जो ऑब्जेक्ट है, वो किसी पॉइंट ए पर थी, कुछ टाइम के बाद वो इसी आर्क को फॉलो करती हुई पॉइंट बी पर आ गई। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक जो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो इस तरह से नहीं निकलेगा। मतलब आप सोचोगे कि मैं डायरेक्ट यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कर दूँ और ए से बी सीधी डिस्प्लेसमेंट निकल जाए, नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जितने भी छोटे छोटे टाइम इंटरवल में वो जितने भी पॉइंट को कवर करती जाएगी, वो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? उसके एंगल से निकलेगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि कोई भी सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी या पार्टिकल अपने ही सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करेगा वो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे आप ये छोटा सा कोण होगा, यानी कि डेल थीटा आप ले लीजिए। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल थीटा इक्वल टू, ठीक। अब यहाँ पर आप इसे रिप्रेजेंट करना है तो आप एक फार्मूला याद रखिए। पहले तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, जो आपने कई बार पढ़ा है। अब एंगल क्या होगा? डेल थीटा। आर्क कितना है? वो ए बी। और रेडियस कितनी है? जो भी इसकी रेडियस है स्मॉल आर मान लीजिए,
तो ये स्मॉल आर रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आप इसमें से आर्क की लेंथ निकालने जाएंगे तो ए बी, ये क्या है आर्क, ए बी इक्वल टू आर इंटू डेल थीटा। अब आप समझिए कि जो ए बी है, ये ए बी क्या है, ए बी है इतने इतने आर्क की लंबाई है ए से बी तक, ये इस तरह से। ठीक है, जो कि एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम इसे थोड़ा सा सीधा कर ले तो ये सर्कुलर ना होते हुए केवल हम इतने इतने आर्कों को काउंट करें तो ये क्या है, ए से बी तक का एक लीनियर, इसे सीधा करेंगे तो ए से बी तक की दूरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो ए बी को मैं कहूँगी लीनियर डिस्प्लेसमेंट आर इंटू, इसको कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से आपको इसकी रिलेशन समझ में आ चुका है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो भी सर्कुलर मोशन करती हुई किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनटू उसके पाथ की रेडियस। ठीक है, वो जिस पाथ को फॉलो कर रही है उस पाथ की रेडियस, ये दोनों इनके बीच का रिलेशन है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आर इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एंगुलर, इसी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो चुका। अब हम करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसे समझने के लिए हमें पता है कि जनरली वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इक्वल टाइम इंटरवल में तो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। तो अब बात वही है कि जब वो लीनियर मोशन करती है तब नॉर्मल हम उसे वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट टाइम कहते हैं, या आगे हम लीनियर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एंगुलर की बात करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो एंगुलर मोशन कर रही है तो वो जितने भी टाइम इंटरवल में लगातार जितना भी डिस्प्लेसमेंट करेगी, मतलब θ1, θ2, θ3 और जितने भी टाइम इंटरवल में करेगी वो उसका क्या कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो नॉर्मल है, एंगुलर वेलोसिटी को आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हो, और डेल टी मतलब जितना भी टाइम इंटरवल उसे लगा है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो डेल थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ और टाइम इंटरवल टी रहेगा, वेलोसिटी ओमेगा कहलाएगी। ठीक है, अब आपको टर्म सीधे सीधे याद रखना है कि लीनियर वेलोसिटी मतलब v और एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिसको आप नॉर्मली किसी डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हो, सीधा सीधा r हो या x हो, और यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा थीटा या एंगल को ही काउंट करेगा। ठीक है, तो ये आपके चारों टर्म हैं जो सर्कुलर मोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल करना है। अभी आप नया टॉपिक देखेंगे, मतलब एक क्वेश्चन है छोटा सा जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, या छोटा सा डेरिवेशन भी इसमें आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे एंगुलर, ऐसा बना लीजिए क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्या रिलेशन है, तो हम शुरू करेंगे हमारा डेरिवेशन कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन पर मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, और जिसका सेंटर O है, और उसका जो टाइम इंटरवल है, जो टाइम पीरियड है एक साइकिल कंप्लीट करने का, वो f है, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी न्यू मान ली, टाइम पीरियड जो उसे कंप्लीट करने में लगेगा वो t हो गया, और उसकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है वो है ओमेगा। ठीक है,
अब आप देखिए ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ पर ये जो डेल थीटा है उसको मैं कंप्लीटली थीटा लिखूँ क्योंकि पूरे सर्कल या पूरे सर्कुलर पाथ का वेलोसिटी ओमेगा रहेगा, मैं किसी भी एंगल पे मेजर करूँ। और ये जहाँ से चलना शुरू किया है वहाँ से लेकर इसे एक कंप्लीट राउंड लगाने में टाइम इंटरवल कितना लगेगा, टी लगेगा। तो ओमेगा इक्वल टू पूरा कंप्लीट साइकिल लगाने में जो टाइम लग रहा है वो टी लगेगा। और यहाँ से अगर वो थीटा एंगल स्टार्ट करता है तो वो कंप्लीट राउंड लेने में वो थीटा क्या कहलाएगा, 2 पाई, क्योंकि आधा एंगल लेना पाई कहलाता है 180 और पूरा लेना 2 पाई कहलाता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई। यहाँ आप लिख लीजिए सिंस थीटा इक्वल टू क्या है, 2 पाई, क्योंकि वो पूरा राउंड ले रहा है और पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है। नाउ 2 पाई अपॉन टी की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब हम देखेंगे कि जो रिलेशन होता है किसमें, फ्रीक्वेंसी और टाइम में, क्योंकि हमें तीनों के बीच में रिलेशन दिखाना है। तो ये तो जो रिलेशन था ये हमने दिखाया ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड में, ये पहला रिलेशन आ गया। ठीक है, अब उसी तरह हमें पता है कि न्यू इक्वल टू 1/t होता है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा इक्वल टू 2 पाई और 1/t की जगह क्या पुट करेंगे, न्यू। तो ये रिलेशन आ गया एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी और टाइम इंटरवल में आ गया और ये एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन हो गया। ठीक है, जो कि एक सिंपल टॉपिक है। अब हम लोग एक छोटे से कंसेप्ट को समझेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है तो उसके हर एक पाथ में, जैसे वो मान लीजिए यहाँ है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल लीजिए। एक बच्चा है, वो अपने हाथ में एक धागा ले रहा है और उसे पत्थर से बांधकर उसे गोल 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 घुमा रहा है। ठीक है, और जब वो उसे गोल गोल घुमा रहा है तो वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। कौन, वो जो पत्थर है वो। अब देखिए अचानक वो इस कंडीशन में आकर यहाँ पर लाकर पत्थर को छोड़ देता है, अपना हाथ छोड़ देगा। जैसे ही अपना हाथ छोड़ देगा तो वो पत्थर पूरा बिल्कुल सीधा कुछ इस तरह से चला जाएगा, दूर फेंका जाएगा। इस तरह वो सर्कुलर पाथ में वो जहाँ भी उसे छोड़ेगा तो उसका जो अगली कंडीशन है टर्न लेने की, वो उसी डायरेक्शन में सीधा निकल जाता है। इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, बिल्कुल स्ट्रेट जाकर दूर जाकर ये गिरता है, यहीं से बिल्कुल स्ट्रेट फॉलो करता हुआ जाएगा। उससे हमें एक चीज समझ आई कि हर पॉइंट पर अगर मैं यहाँ लाकर छोड़ूंगी तो वो कुछ इस तरह से जाएगा, यहाँ लाकर छोड़ दिया तो कुछ ऐसे जाएगा, फिर कुछ ऐसे चला जा सकता है, ऐसे जा सकता है। तो पूरे सर्कुलर पाथ में उसे कहीं भी छोड़ूंगी तो वो जो अगली डायरेक्शन है वो हमेशा उसको फॉलो करता हुआ कहीं भी जा सकता है। इससे हमें क्या सोचना पड़ेगा, क्या समझ में आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन करती है उसके हर एक पॉइंट पर उसका एक लीनियर वेलोसिटी होती है। ये क्या है, उसकी लीनियर वेलोसिटी होती है। और आपने जिस पॉइंट पर उसे छोड़ा है बस उस पॉइंट पर उसकी सर्कुलर मोशन खत्म हो गई और वहां से वो अपनी लीनियर वेलोसिटी को फॉलो, ये कौन सी सीधा जा रहा है, मतलब ये कौन सी वेलोसिटी से जा रहा है, अपनी लीनियर वेलोसिटी जो भी होगी इसकी उससे ये जा रहा है। ठीक है, ऐसे हर एक पॉइंट पर इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी होती है और यही कई सारी लीनियर वेलोसिटी, हर एक पॉइंट पर जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करने के कारण वो कौन सी मोशन में कन्वर्ट हो जाती है, सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब आपको सर्कुलर और एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि हर एक पॉइंट पर उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो डायरेक्शन चेंज होते होते वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि सर्कुलर पाथ को फॉलो करने लग जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जिस पर हम आगे भी डेरिवेशन करेंगे। ठीक, तो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमारे दो डेरिवेशन होंगे। पहला है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में डिफरेंस है, तो जो मैंने अभी आपको समझाया जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और दूसरा है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में डिफरेंस। और तीसरा डेरिवेशन है आपका जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है
उसके लिए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।